Myself, Dr. Shilpa Bateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, New Delhi. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिगार्डिंग हेयर फॉल आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं जिनका कि हेयर ट्रांसप्लांट सरवाइव कर जाता है, लेकिन कई पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं लेकिन वो रीफॉल में चले जाते हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है? जब पेशेंट हमारे पास आता है और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया लेके आता है तो उसका जो पीछे का डोनर एरिया होता है उसमें सेफ एरिया में से 3 से 4,000 ग्राफ्स निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट इतना ज़्यादा एरिया लेके आता है कि हमें नॉन सेफ डोनर एरिया भी पेशेंट का फेच करना पड़ता है। अब जब नॉन सेफ डोनर एरिया फेच करते हैं तो जो ग्राफ्ट्स निकलते हैं उस एरिया में से उसके अंदर फिर से DHT रहता है और 5-अल्फा रिसेप्टर उसके साथ उसका ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है। तो जैसे वो पहले फॉल की स्टेज में थे वो बाद में भी कुछ ग्राफ्ट्स फॉल की स्टेज में जाते हैं। जो तो सेफ डोनर एरिया के बाल होते हैं वो कभी फॉल नहीं करते, लेकिन जो अनसेफ डोनर एरिया से हम लोग फेच करते हैं उसके फिर से गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? जब भी आप लोगों को लगता है कि आपका हेयर फॉल रीस्टार्ट हो रहा है तो तभी आप PRP के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर पहुंचे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आपका अब हेयर फॉल रुक गया। हेयर फॉल इज अ डिफरेंट प्रोसीजर टू कॉप अप विद एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर। हेयर ट्रांसप्लांट तो एक जगह से रूट लेके दूसरी जगह पर रूट लगाने को कहते हैं, और हेयर फॉल जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर जो बचे हुए हैं और जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के हेयर है उनको रोकने के प्रोसीजर को हेयर फॉल ट्रीटमेंट थेरेपी बोला जाता है। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका रीफॉल स्टार्ट होता है तो आपको PRP कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका पहले भी हेयर फॉल एक्टिव रह चुका है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के साथ हेयर थेरेपी, ये जो PRPs होती हैं ये मस्ट है, ताकि आपके हेयर जो लग गए हैं आगे वो भी वहाँ पे सरवाइव करते रहे। अगर आपका हेयर फॉल नहीं भी होता तो अपना साल भर के बाद आप नेक्स्ट ईयर 3 से 4 सिटिंग PRP सेशंस का ज़रूर रिपीट करवाएं, नहीं तो क्या है वो हेयर थिनिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उसको भी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो इसलिए जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आप PRP पे ध्यान ज़रूर रखें। और जब भी आपको लगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है तो आप डॉक्टर के पास अपने ज़रूर जाएं और उनसे अपना हेयर फॉल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप उसको मेंटेन ज़रूर करें, नहीं तो फिर आपको सेकंड सिटिंग उसके लिए जाना पड़ेगा। तो सेकंड सिटिंग जाने से बेटर है कि आप अपना, क्योंकि पीछे के जो बाल है वो कांस्टेंट है, जो ग्राफ्ट हम लोगों ने ले लिया, जो हम रूट से ग्राफ्ट ले लेते हैं वो आपका पीछे दोबारा से नहीं आता, क्योंकि वो रूट से ले लिया। अब वो रूट से वो रूट आगे चल गई, उसने अपना नया ब्लड सर्कुलेशन नया साइकिल शुरू कर दिया, अब वो कांस्टेंट है। अब जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे फिर से आपका पीछे थोड़ी और थिनिंग होगी। तो बेटर है जब आपने आगे लगवा लिया तो उनको आप स्टेबल करने के लिए, कभी भी हेयर फॉल होता है तो PRP, अगर कोई लोशन का नीड है, कोई मेडिसिन का नीड है तो आप जाइए अपने डॉक्टर के पास और उनसे डिस्कस कीजिए इन चीज़ों के बारे में। अगर आप इसको 2-3 महीने भी डिले करेंगे तो एकदम से आप थिनिंग में आ जाएंगे। तो ये केसेस को दोबारा से रिपीट केसेस में मत जाने दीजिए। आप अपना फॉलो अप में और रेगुलर आप अपना चेकअप में रहते रहिए, ताकि आप आगे आपके बाल जो हैं वो स्टेबल रह सके और लंबे चल सके। अब मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन करें। धन्यवाद।